हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले। क्लास 7 का साइंस का, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है और ये बहुत ही बेसिक लेवल की साइंस है जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स को तो पूरा मदद करेगी ही, साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स को मदद करेगी जो भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए वीडियोस काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट मानी जाती हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ये स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, हीट। तो देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ बता रहा है कि आपने पहले जाना, जो क्लोथ्स होते हैं दो तरह से बनते हैं। जैसे कि कॉटन हो गए, तो कॉटन हमें पता है कि प्लांट से मिलता है। वूलन हमें पता है एनिमल से मिलता है। वूलन क्लोथ जो होते हैं एनिमल फाइबर से बनते हैं। कॉटन क्लोथ जो होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं, क्योंकि भाई कॉटन में प्लांट से मिलता है। ठीक है, हम क्लोथ्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सीज़न पहनते हैं। जैसे ठंडी है तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म करे। वूलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर में। ठीक है, वूलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर में। और कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? समर में। तो जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है? हीट। हीट यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, उसकी कितनी टेम्परेचर है। तो हीट मतलब एक्चुअली होता है गर्मी। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि भाई ठंडियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं, वार्म लगते हैं। ठीक है, और गर्मियों में, जब गर्मियाँ होती है तो हम बहुत ही हल्के कलर के कपड़े, है ना, लाइट कलर कपड़े पहनते हैं जब गर्मी होती है। कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जब गर्मी होती है, तो इससे हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो हॉटनेस, कूलनेस, ठंडा गर्म, ये वाली चीज़ आपको समझना है। इस चैप्टर में यही समझना है कैसे क्या ठंडा होता है, कैसे क्या गर्म, ये सब समझना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आ रहा है कि विंटर में हमें ठंडे में, जैसे हमें घर में होते थे, जैसे हमें क्या लगता है, घर में हमें जैसे क्या लगता है? ठंडा लगता है। जब धूप में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो वही बता रहा है कि जब सन में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, गर्म लगता है। समर्स में हमें, जब हम धूप में आते हैं तो हमें गर्म लगता है, लेकिन घर के अंदर अच्छा लगता है, घर के अंदर क्योंकि धूप नहीं होती है। तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है? धूप में जाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी लगती है, हम घर में आराम से रह सकते हैं। और ठंडियों के मौसम में क्या होता है? घर में बहुत ठंडा लगता है, धूप में बहुत अच्छा लगता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बता रहा है कि कैसे हॉट कोल्ड हम महसूस करते हैं। जब बॉडी को जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठंडा चाहिए तो ठंडा लेते हैं, गर्म चाहिए तो गर्म लेते हैं। अब यहाँ बता रहा है हॉट कोल्ड के बारे में समझना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, अब आपको समझना है कि ये हॉट होगा या कोल्ड होगा। जैसे आइसक्रीम है, आपको पता है कोल्ड होगा या वार्म होगा, मतलब ठंडा होगा या गर्म होगा। सबको पता है आइसक्रीम ठंडी होती है। अब ये जितने और दिए हैं बॉक्सेस में, ये सारा आपको समझना है। ठीक है, ये सारा खुद आपको बताना है कि कूल होगा या वार्म होगा, मतलब कोल्ड होगा या हॉट होगा, ये आपको बताना है इस एक्टिविटी में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ देखिए बताया हुआ है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम दिन भर में देखते हैं, कुछ ठंडी होती हैं तो कुछ गर्म होती है, वही आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, आइसक्रीम जैसे कोल्ड होती है, कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, है ना। चाय है भाई, चाय तो कोई ठंडी पीता नहीं है, चाय देखिए गर्म ही पी जाती है। आइसक्रीम देखिए गर्म तो कोई खाता नहीं, आइसक्रीम ठंडी खाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक कोई गर्म पीता नहीं, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी जाती है। तो चीज़ों को हम टच करके पता लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि गर्म चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं छूना, वरना हाथ जल जाएगा। तो हम ये पाते हैं कि कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं। तो सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड एंड सम आर हॉट। कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं और कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, और कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉट होती हैं, और कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती हैं दूसरी चीज़ों से। तो ये हम कैसे पता लगाएं कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी है? हम टच करके समझ लेते हैं, वैसे तो सेंस ऑफ टच से अपने, है ना। अब देखिए यहाँ एक्टिविटी दी है, इसको पढ़िए, समझिए क्या है इसमें। तो देखिए फीलिंग वाटर इन 3 मार्क्स, आपको फील करना है। किसी में ठंडा पानी डाला है, किसी में गर्म पानी डाला है, किसी में ठंडा गर्म मिक्स किया, तो कौन सा पानी ज़्यादा ठंडा है, कौन सा पानी ज़्यादा गर्म है,
ये आप कैसे बता सकते हैं? अपने सेंस ऑफ फीलिंग से, किसी चीज़ को टच करके फील करके आप ये बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि हॉट कोल्ड क्या है, क्या ठंडा है, क्या गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी होती है, कौन सी चीज़ गर्म होती है, यही समझना है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग मग में आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर अलग अलग मग में आपने अलग अलग तरह का पानी रखा है तो आपको अलग अलग तरह की फीलिंग आएगी। ये एक्टिविटी इसको पढ़ के समझ लीजिए। कुछ नहीं इसमें ये बताया कि ठंडा पानी में हाथ डालेंगे तो ठंडा होगा, गर्म में डालेंगे तो कैसा है, और ठंडा गर्म जैसे मिक्स करके किया तो उसमें कैसा है, और यही सब महसूस करना है। ये तो आप घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जलता हुआ पानी मत लेना, नहीं तो जल जाओगे। एकदम नॉर्मल पानी रखना है, और घर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करना जिससे आपको नुकसान हो। इसलिए कोशिश करिए सब कुछ किताब से पढ़ के ही समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। घर में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करना आप लोग, ठीक है। तो इससे ये कि भाई हमेशा हम यहाँ पे एक चीज़ और है, भाई हमारी जो सेंस होती है वो हमेशा सही चीज़ नहीं बता दी। कभी कभी हमें ठंडा गर्म का अंदाज़ सही नहीं मिलता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि कैसे किसी का टेम्परेचर कैसे पता लगेगा। तो अगर हम किसी का हॉटनेस या कोल्डनेस जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है कि एक रिलायबल मेजर होना चाहिए, जिससे मतलब विश्वास किया जा सके कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। तो बोल रहे कि अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। अगर हमें सही सही जानना है कि कोई चीज़ कितना गर्म कितना ठंडा है तो हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना होगा। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। मान लो एक कटोरे में दूध है, वो दूध ठंडा या गर्म है ऐसे तो हम छू के पता लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितना उसका टेम्परेचर है, ठंडा है गर्म है तो कितना ठंडा है कितना गर्म है, ये अगर एग्जैक्ट सही तरीके से जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मोमीटर का यूज़ करना है और उसका टेम्परेचर हमें मेजर करना होगा, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है, यहाँ पे हमने ये देखा, ठीक। तो हम टेम्परेचर मेजर करके जान सकते हैं। टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं हम लोग? थर्मोमीटर से, ठीक है। अब मेजरिंग टेम्परेचर की बात आ रही है। तो कभी आपने थर्मोमीटर देखा है? नहीं देखा तो आपको मेडिकल स्टोर पे आपके घरों में होगा तो आप देख लीजिए उसको कैसा होता है थर्मोमीटर, ठीक है। कैसे थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो तो थर्मोमीटर देखिए दो तरह का होता है। जो टेम्परेचर क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर, दैट मेजर द आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो एक टेम्परेचर होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। याद रखिएगा, जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए ये बना हुआ है, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए इसमें रीडिंग दी हुई है, ठीक है। ये है थर्मोमीटर, इस तरह से आप देख सकते हैं। आपके घर में होगा तो ठीक है, नहीं तो मेडिकल स्टोर में या स्कूल में जब लैब वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। जैसे हमें कोई बुखार हो गया, सर्दी जुकाम बुखार होता है तो हम देखते हैं भाई इसको कितना बुखार है, कितना फीवर है इसको, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द फीवर। तो वी कैन मेजर फीवर विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर, राइट। एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, देखिए ये एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। ना मोटा होता है ज़्यादा कोई ना पतला, मतलब एक जैसा होता है, थोड़ा सा आगे बस चेंज होता है इसका शेप आगे बस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मरकरी होता है। इसमें जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का, उसमें एक बल्ब होता है एंड पे, ठीक है। याद रखिएगा, इसको पूरा ध्यान से समझ लीजिए कि एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कैसे बना होता है, ये एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कैसे में होता है, लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। उसमें एक बल्ब होता है एक एंड पर, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया। एक एंड पर उसमें बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। उस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है, याद रखना। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बल्ब के बाहर हम थोड़ा सा उसके ऊपर जो है मरकरी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखता तो थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करो, और आपको एक स्केल भी दिखेगी थर्मोमीटर पर, जो किसमें इंडिकेट होता है, जो इंडिकेट होता है डिग्री सेल्सियस। ये होता है, देखिए टेम्परेचर जब मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो भाई
30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है वो हमें इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। जैसे हमें सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो बुखार नापने के लिए होता है। तो जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कितना रीड करता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये इतना मेजर करता है। तो एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, इसी के बीच में ये मेजर करता है टेम्परेचर को। ठीक है, इसके बाद है रीडिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को कैसे रीड करेंगे आप, तो हम देखेंगे कि जो भी थर्मोमीटर मार्क बना है, मतलब उसके ऊपर जो भी डिजिट्स बने उसको हम देखेंगे, समझेंगे कितना डिवीजन है, उसको पूरा हम समझेंगे कहाँ तक मरकरी गया है, कितना मार्क उसमें शो कर रहा है, उसी के हिसाब से फिर हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर देखते वक्त उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या, थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश किया जाना चाहिए उसको यूज़ करने से पहले। ठीक है, एंटीसेप्टिक से वॉश करो। मरकरी लेवल जो है बिलो 35 होना चाहिए उसको यूज़ करने से पहले, नहीं तो पता लगा गलत टेम्परेचर बताएगा। मरकरी लेवल जो था पहले से 35 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ठीक से उसको देख के आपको करना है कि थर्मोमीटर को हैंडल करना है केयर से, उसको गिराना नहीं तो गिर गया तो टूट जाता है वो। ठीक है, बल्ब से नहीं पकड़ना है थर्मोमीटर को, हमेशा थर्मोमीटर को साइड से पकड़ना है, बीच से पकड़ना है, लेकिन उसके बल्ब पे नहीं पकड़ना है थर्मोमीटर को। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जब आप थर्मोमीटर में देखेंगे तो क्या होगा, मार्क्स के बीच में छोटे छोटे मार्क्स आपको दिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिए ना, ये वाला, ये देखिए, जैसे देखिए दो बड़े मार्क्स हैं, तो जैसे 36 और 37 उसके बीच में देखिए छोटे छोटे मार्क्स भी होते हैं। तो ये 36.1, 0.5 ऐसा मतलब दिखाएगा ये। तो इस तरह से ये होता है हमारा 35 से 42 डिग्री तक मेजर करता है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसकी रेंज कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसको बहुत संभाल के मेजर करना है। ठीक है, तो उसमें बीच में देखिए डिवीज़न बना, वही उसने बताया गया कि अगर मान लीजिए दो बिग मार्क्स हैं, ठीक है, 1 डिग्री है, और बीच में अगर 5 डिवीजन्स हैं तो 1/5 हो जाएगा वो, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर वो छोटा सा मार्क बताएगा। मान लीजिए बीच के डिवीज़न में है तो पॉइंट पॉइंट करके आपको बताना पड़ेगा ना कि 35.1, 0.2, 0.5 ऐसा करके आपको बताना पड़ेगा। तो वो मार्क्स से पता लग जाएगा कितना कितना डिवीज़न का थर्मोमीटर है, उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, वॉश करते हैं थर्मोमीटर को, एंटीसेप्टिक से वॉश करते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो मरकरी ऊपर उसको झटका देते हैं, तो झटका देने से, जर्क देने से क्या होता है, मरकरी नीचे चला जाता है और वो बिलो 35 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और फिर उस बल्ब को प्लेस करते हैं। अंडर योर टंग, मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जी में डाल के भी मेजर करते हैं, कुछ लोग हमारे हाथ के बीच में पीछे अंडर आर्म्स में दबा के भी पता करते हैं, वहाँ भी दबा लेते हैं 1 मिनट के लिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर निकाल के आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। वैसे देखिए ये होगा जो पुराने ज़माने का थर्मोमीटर था, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे थर्मोमीटर आ गए, उसके बारे में और हम पढ़ेंगे। तो इससे हमें बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर बता देगा। ठीक है, तो आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, मतलब 1 मिनट तक रखने के बाद फिर उसकी रीडिंग को देखना है, तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें बताएगा। और टेम्परेचर हमेशा अपनी डिग्री के साथ बताया जाना चाहिए, अपने यूनिट के साथ बताया जाना चाहिए। तो जो भी टेम्परेचर होता है वी हैव टू टेल इट ऑलवेज विद इट्स यूनिट। जैसे मान लीजिए 36 है तो सिर्फ 36 नहीं लिख सकते, 36 डिग्री सेल्सियस पूरा हमें बताना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं टेम्परेचर कितना है। ठीक, अब बोल रहा है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बन सकता है आपसे। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो नॉर्मल
टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और टेम्परेचर हमेशा अपने यूनिट से बताया जाता है। 37 के साथ देखिए डिग्री सेल्सियस लिखा है, ये तो डिग्री सेल्सियस होता है, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पता नहीं चलेगा ना क्या आपने बताया, किस डिग्री में बताया, कितना है क्या है। तो हमेशा यूनिट्स बताया, जैसे हम बोलते हैं ना 1 kg दूध, 2 kg आटा, 3 kg चावल, तो kg लगाते हैं ना, यूनिट लगाते हैं ना, तो वैसे टेम्परेचर की यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा डिग्री सेल्सियस आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेज ये हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो रहा है। तो हमें जो है ये 3 पेज अच्छे से रीडिंग करना अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर ये वाला पढ़ेंगे, कौन सा है, पेज नंबर 38 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसको पढ़िए, समझिए, अच्छे से रीड करिए, 1-2 क्वेश्चन जो भी बनता है करिए। देखिए मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप साथ साथ पढ़ सकें, साथ साथ याद कर सकें, साथ साथ लिख सकें, जो भी डाउट्स हो पूछ सकें। आप लोगों को पूछना है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है, 10 दोस्तों का यहाँ पे नाम लिखना है, फिर उनका बॉडी टेम्परेचर आपको लिखना है। अगर आपको थर्मामीटर मिल जाता है तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है इसमें, यहाँ पे जैसे आपने अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख दिया, या किसी का भी मदर का, फादर का नाम लिख दिया, फिर उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है थर्मामीटर से मेजर करके यहाँ पे आपने डिग्री सेल्सियस में आपने बता दिया। ये एक एक्टिविटी है, कॉलम बता के 2, 4, 5 लोगों का आप कर सकते हैं अगर आपके पास थर्मामीटर है तो। अगर इफ़ यू डोंट हैव द थर्मामीटर देन यू कैन परचेज इट फ्रॉम द market, you can purchase it from the medical store, and you purchase the thermometer from the medical store, and you can measure the temperature of different persons in your family itself or your friends. You can measure it and you can write the name and temperature of their body in this column. So body temperature किसी भी पर्सन का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम मेजर करते हैं, कितना पॉइंट कितना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये 37 पेज नंबर तक हमने कर दिया यहाँ तक, और करेक्ट तरीके से आपको पूरा रीड करना है, इसको करेक्ट तरीके से पूरा करना है, समझना है। देखिए कैसे इसने थर्मोमीटर को होल्ड कर रखा है, देखिए साइड से, बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ा इस लड़की ने, ठीक है। तो आपको भी गलत तरीके से थर्मोमीटर नहीं पकड़ना है, सही तरीके से पकड़ना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। ये फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज पूरा रीड करिए, पूरा समझिए, एक एक लाइन, जो नहीं समझ में आए पूछिए। ये थर्ड पेज, ये 3 पेज हमने कर दिए, इसको पूरा पढ़िए, समझिए। इसके बाद जो समरी होती है चैप्टर के लास्ट में उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिए, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, और जो भी ना समझ में आए पूछिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको ये पूरा लिखना है, पढ़ना है, समझना है कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस क्या होता है, ये सब चीज़ें जितनी मैंने पढ़ाई हैं पूरा समझ के पूरा रीड करना है, पूरा अच्छे से समझना है, पूरा लिखना है, जो नहीं समझ में आए पूछना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।